उन्हें करनी करके और अपने आप को तब सेवा में प्रकट किया, अपने सतगुरु की सेवा। हमारे जैसे घटिया जीव जो थे उनको नजदीक लगाने के लिए कि बताया, सत्संगियों अगर सतगुरु से प्रीत करना चाहते हो तो 2 टाइम हाजिरी लगाया करो, भजन करो, सुमरण करो। नहीं मन टिकता तो भी बैठो, नाम का जाप करो, सुमरण करो। सुमरण की अगर आदत पड़ गई तो आपके विकार भी ढीले पड़ जाएंगे। साथ में अपने सदाचार को बनाना सीख जाओ, कोशिश करो, इधर से सुमरण करो, विनती करो। देखो नाम के जाप से कितनी ताकत आती है, अंतःकरण पवित्र होता है, विल पावर बढ़ती है और काबिल होते हैं सतगुरु से प्रीत करने के। जिसका सदाचार व्यवहार जितना ठीक है उतनी है सतगुरु की दया, मानो। ये दूसरी बातें हैं, 10 रुपए का कितने फायदा हो गया, ए महाराज जी बड़ी दया करी, कितने मान बढ़ाई हो गई, सतगुरु की दया है। अरे असली दया तो हम समझते भी नहीं। असली दया तो जब फरमाते हैं तो मुंह फेर के खड़े हो जाते, नहीं महाराज जी ये नहीं चाहिए, हमने तो भोगने को संसार चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। ये सतगुरु के जो प्यार है उनके दुश्मन है। नियम बनाओ, इतना समय सुमरण जरूर करना है। देखो सुधारना हो, शांति ना मिले और सतगुरु प्यारे ना लागा तो फिर कहना। ये दूसरी बात है, जबान से बोल रहे हैं हम, देखा देखी बातों में बात मिला रहे हैं। सतगुरु प्यारे उसको लगते हैं जिसकी मर्यादा है, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, वो सतगुरु का। दूसरा होगा कैसे, ये वही बात फिर है, जितना उसका सुमरण करेंगे, जितना ख्याल में सतगुरु महाराज की तस्वीर कहा है ना कि गुरु वचन पर विश्वास और दर्शन की प्यास है। दूसरा राधा स्वामी नाम और सतगुरु स्वरूप का ध्यान है। अपने अंदर जाके देखो कितनी देर सुमरण करते हैं। जितना सुमरण करेंगे उतनी शांति मिलेगी, उतनी पावर बढ़ेगी, उतनी प्रीत जुड़ेगी सतगुरु से। सतगुरु से प्रीत जुड़गी तो फिर इससे बड़ी दौलत और क्या है। सब कुछ उनकी दया से फिर सुलभ हो जाएगा। ये आसान यूं बताया है, जिसकी प्रीत जुड़गी। मीरा माई की मिसाल दे आपने, हर एक सत्संगी ने पता कितने कष्ट झेले हैं, कितना निरादर होया है, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होया। हाँ, जिसकी लगन नहीं है उसके लिए तो ये खंडे की धार है। कहा है ना कि गुरु पीरां दी चाकरी महाकरड़ी, बहुत करड़ा काम है सतगुरु की चाकरी निभाना, उसकी मर्यादा में रहना। गुरु पीरां दी चाकरी महाकरड़ी, लेकिन है सुखसार, उसमें सुख बहुत है, असली आनंद उसी में तो है। ये सांसारिक पदार्थों में, रिश्ते नातों में जो बंधे पड़े हैं, जो इनमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठ है, भ्रम है ये हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती कहिए, अब कहो कौन ठिकान। तो अब बताओ छूटन का कौन उपाय। सतगुरु से विनती, जितने भी
दीनों को विनती करेंगे, सुमन करेंगे, जितना उनको याद करेंगे उतनी दया बरसेगी। निंदा चुगली मेरी तेरी मान बढ़ाई में 24 घंटे में सारा ही टाइम इसमें बीतते है हमारा। देखो तो चर्चा करके भक्तों के पास से, महात्माओं के पास बैठ के उनसे चर्चा सुन के देखो तो कितनी शांति मिलती है। और फिर सत्संग में बाई मत जितना भी साधन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, उतना ही सतगुरु से गाढ़ा प्यार होगा। ये सीधी भाषा कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी ये सुनने को, जो सतगुरु महाराज ने फरमाया है। अगर सत्संगियों ध्यान में बैठ के जितना भी तुम कष्ट सहन करोगे उतना मिलेगा। वहाँ दुखे हैं, शरीर दुख है, खाज माचे है, उचाटी लाग जाए है, लेकिन जिद्दी करके, इस मन के साथ जिद्दी करके जितना भी टाइम निकालोगे, बेशक भी ना मन लागे, बेशक भी ना प्रकाश हो, ना ध्वनि सुने, लेकिन जितना भी टाइम काटोगे, जो जितना भी लंबा टाइम काटोगे उतना ही काटा प्यार होगा सतगुरु से। और वो ही बात फिर है, सतगुरु से प्यार जुड़ गया तो समझो काम बढ़ गया। तो ये चर्चा थी, जैसी बुआ जी का आशीर्वाद, गुरु महाराज की प्रेरणा जैसी भी हुई, 2-4 बात बता दी और सत्संग फरमाएंगे बुआ जी। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी।